तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, मैथमेटिक्स के इस वीडियो के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है या फिर अपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं देखेंगे ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रॉपर्टीज इफ नंबर्स, यानी प्रॉपर्टीज यानी नंबर के प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। बेसिकली यहाँ पे ऑफ कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया यहाँ पे, जिसमें आज हम लोग कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन सारे नियम को जानेंगे। ये सारे नियम कहीं ना कहीं आपको पता है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, बस आपको मात्र हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्तनीय गुण कहते हैं। परिवर्तन यानी चीजें इसमें बदलेंगी, चेंज होंगी। ठीक है, चलिए मीनिंग क्या है इसका। कह रहा है कि व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, यानी जब हम नंबर के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करना होगा हमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी सब्सट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर ही अप्लाई करेंगे। जैसे कोई नंबर a प्लस बी दिया हुआ है, यानी कोई नंबर a दिया हुआ है और दूसरा नंबर b दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है, तो या तो हम a प्लस बी करेंगे या फिर b प्लस a करेंगे। दोनों मेथड से हमारा जो रिजल्ट होगा वो सेम मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 होगा और 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप बताइएगा कमेंट के जरिए। अगर मान लीजिए 2 और यहाँ पे प्लस 3 हमने कर दिया और इक्वल टू इसका रिजल्ट क्या होगा, और 3 प्लस 2 इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। कमेंट बताइएगा क्या रिजल्ट होगा इसका। तो ये तो हमारा एडिशन वाला हो गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा रूल है, यानी जब हम दोनों नंबर को इधर उधर करेंगे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी हमारा वही काम होता है कि अगर हम a का मल्टीप्लाई b से करते हैं या फिर b का मल्टीप्लाई a से करते हैं, रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है 4 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 4, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 24 ही होगा। तो एक कमेंट के जरिए आपको बताना है कि 3 इंटू 4 क्या होगा। ठीक है, और 4 इंटू 3 क्या होगा। ठीक है, इसका आपका जो एक्सप्लेनेशन है आपको इसका कमेंट में बताना है कि क्या इसका होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर, यानी जो आपका माइनस होता है और जो डिवाइड होता है, इसके अंदर ये चीज जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग सहचर गुण कहते हैं। मीनिंग इसका क्या है, कह रहा है कि व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग, यानी जब हम ग्रुपिंग को चेंज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब ब्रैकेट होता है नंबर का तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, अगेन ये एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है कि नॉट फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, एडिशन में कैसे होगा, जैसे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है और उसके बाद प्लस सी है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट जो आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको a प्लस और ब्रैकेट ऑफ b प्लस सी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर में प्लस 4 है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 9 आएगा। और 2 प्लस और ब्रैकेट में 3 प्लस 4 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। तो अगेन आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 प्लस 2 दिया हुआ है, ब्रैकेट है आपका, और प्लस में क्या है आपका 3 है, इसका रिजल्ट आपको बताना है। और अगेन यहाँ पे क्या है, 3 है और प्लस उसके बाद क्या है आपका 2 प्लस 3 है। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको बताना है कि इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ओके, कमेंट में बताइएगा इसका रिजल्ट। दूसरा हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला है, वही रूल है। अगर हम a मल्टीप्लाई बी करते हैं और उसका मल्टीप्लाई सी से करते हैं तो जो रिजल्ट होगा उसका वैल्यू जो होगा वो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ b मल्टीप्लाई सी के इक्वल आएगा। यानी अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 4 करते हैं या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 करते हैं, ब्रैकेट लग जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। तो एक आपको बताना है कि 3 मल्टीप्लाई 4 इसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट आपका क्या है 2, इसका रिजल्ट क्या होगा, और उसके बाद 3 और मल्टीप्लाई में आपका 4 और मल्टीप्लाई में आपका 2, इसका रिजल्ट आपको कमेंट के जरिए बताना है कि आपका रिजल्ट इसका क्या आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग वितरण गुण कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग दिया हुआ है कि व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अ सम, यानी जब कोई नंबर किसी सम से मल्टीप्लाई होता है
तो यू कैन मल्टीप्लाई इट सेपरेटली एंड देन एड द रिजल्ट। तो आप क्या करेंगे, चीजों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद रिजल्ट आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट को आप ऐड करेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। पहला हमारा है ये मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तीनों में ये काम करता है। तो यहाँ पे एडिशन ओवर एडिशन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि अगर a मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो इसका जो रिजल्ट होगा, अगर हम a मल्टीप्लाई बी और प्लस a मल्टीप्लाई सी करते हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, a का मल्टीप्लाई b के साथ और प्लस है तो प्लस a का मल्टीप्लाई c के साथ। ठीक है, तो ये आपका ये होगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 14 ही आएगा। एक एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, आपको खुद से सॉल्व करना है। 3 और मल्टीप्लाई में आपका क्या है 4 और प्लस क्या है आपका 5 है, इसका रिजल्ट आपको बताना है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है 3 है, मल्टीप्लाई आपका क्या है मल्टीप्लाई 5 प्लस 8। ठीक है ना, इसका आपको कमेंट के जरिए बताना है। दूसरा हमारा क्या है सब्सट्रैक्शन है। अगर हम a मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस सी से, यानी a इंटू बी करते हैं और माइनस ऑफ a इंटू सी करते हैं, तो रिजल्ट हमें कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, यानी एक बार 2 से होगा एक बार 5 से होगा, और इसको हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ प्रोसेस है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा चीज रिपीट करेंगे समझ में आ जाएगा। और एक छोटा सा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आपको लिख लेना है कि एट द लास्ट टेबल, ये टेबल से आपकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होने वाली, अगर आप बढ़िया तरीके से इसको देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के जरिए बताना है कि आपने इसको सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।